मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं और आज इस बाबत सीएम मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बता दें कि 9 साल के कामों का ब्यौरा आज मुख्यमंत्री द्वारा दिया जा रहा है। हरियाणा निवास पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। चिरायु कार्ड समेत अन्य योजनाओं की जानकारी आज साझा करेंगे मुख्यमंत्री। और आपको बता दें कि सरकार ने 9 साल पूरे कर लिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के 9 साल का कार्यकाल आज पूरा हो चुका है और आज रिपोर्ट कार्ड की तरह से आज मुख्यमंत्री अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड बताएंगे, जनता के सामने अपनी उपलब्धियों को रखेंगे। और आपको बता दें हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आज 9 साल पूरे हो चुके हैं। ये दूसरा कार्यकाल है मुख्यमंत्री का, भाजपा की सरकार का ये दूसरा कार्यकाल है जिसका रिपोर्ट कार्ड आज मुख्यमंत्री दे रहे हैं। सीधा रुख करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का। 9 वर्ष के बाद आज आपसे जो चर्चा हो रही है इसमें, और वैसे भी इस संयोग से अभी पूजा के दिन खत्म हुए, नवरात्रे खत्म हुए हैं, कभी कभी 9 रत्नों का जिक्र भी होता है, कभी कभी 9 से नव, 9 से नया ये भी शुरू होता है। इस नाते से इस अवसर पर मैं आप सबके माध्यम से हरियाणा की पूरी जनता को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना भी देता हूं। मित्रों, इन 9 सालों में जैसा बताया कि हमने, आपको भी ध्यान में होगा कि सबसे पहला जो 25 दिसंबर 2014 का दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया था और सुशासन की नींव वहीं से रखी थी, कुछ घोषणाएं भी की थी। याद है मुझे कि सीएम विंडो की घोषणा उसी दिन की थी। जिस सीएम विंडो के बारे में आज हम कहते हैं कि लगभग 13 लाख लोगों ने अपनी शिकायतें उसमें दर्ज की और लगभग 11.5 लाख लोगों के तो जिसको कहना चाहिए उनकी शिकायतों को डिस्पोज ऑफ किया, हल किया। कुछ पाइपलाइन में हैं, कुछ पेंडिंग भी हो जाती हैं। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारे कारणों से नहीं, बाहर के कारणों से पेंडिंग होती हैं, तो उस नाते से वो सारा काम हमने किया। तो इस 9 साल में जो व्यवस्था परिवर्तन के हमने काम किए, हमने बीच में घोषणा की थी कि हमारे 5 S काम करेंगे: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन। और साथ में फिर जुड़ गया, ये सब सेवा भाव से करेंगे, सुशासन से करेंगे। तो इस नाते से ये सारी व्यवस्थाएं एक भाव लेकर के हमने शुरू की और मुझे संतोष है इस बात का कि हमने पर्याप्त मात्रा में इन सब कामों को किया भी है। जब 14 में व्यवस्था संभाली थी उस समय अपने को सबको पता है कि कैसी एक व्यवस्था थी, यानी भेदभाव की बातें उस समय होती थी, भ्रष्टाचार की बातें उसमें होती थी, एक निराशा का वातावरण ये सब उस समय था। उस निराशा के वातावरण से ही परेशान होकर के और हरियाणा की जनता ने एक उम्मीद के साथ और इस सरकार को चुना था। उस उम्मीद के साथ चुनने के कारण से ही हमारे सामने एक चैलेंज भी था और उस चैलेंज को पूरा करने के लिए लोगों की जो धारणाएं बनी हुई थी, जो आलोचनाएं हमारी वो करते थे कि आदमी तो कोई इसको अनुभव नहीं है, बिना अनुभव का आदमी कितने दिन चलाएगा, आज गई के कल गई, कल गई के परसों गई। सरकार जाने के लिए बहुत लोग धारणा बना के बैठते थे। हमने भी कहा कि हाँ, हमें कोई अनुभव, वैसा अनुभव नहीं है जो लूटमारी वो लोग करते थे। सरकार को भी लूटते थे, जनता को भी लूटते थे और लूटने के साथ कूटते भी थे। तो हमने उन सब बातों से निजात दिलाने के लिए एक संकल्प किया और हमने कहा कि वो अनुभव हमें नहीं है, लेकिन सेवा का अनुभव मेरा भी 40 वर्ष पुराना है। 2014 अगर मैं कहूं तो उससे पहले 1975-76 के बाद, 77 के बाद कहिए, जब इमरजेंसी समाप्त हुई थी तो हमने वो सेवा का संकल्प लिया था और उसी आधार पर मुझे लगता है कि जनता ने हमें अपना प्रेम दिया और हमको आगे लाए। पहले वर्ष में, पहले काल में 5 साल का जो कार्यकाल था उसमें कुछ चुनौतियां भी आई। उन चुनौतियों को भी हमने बखूबी जैसे निपटना चाहिए था वैसा निपटा। कम से कम नुकसान में समस्या का हल कैसे हो सकता है वो हमने किया, दोहराने की जरूरत नहीं है, जिसके कारण से जनता में को प्यार और ज्यादा बढ़ा। हमारे वोट 14 की अपेक्षा 19 में 3% बढ़ गए, लेकिन एक
सामने वाले खेमों में थोड़ा भय था, थोड़ी एक छटपटाहट थी, और उस छटपटाहट में से बीजेपी को ना आने दिया जाए, इस नाते से बहुत लोगों ने अपने मंसूबे बनाए, जिसके कारण से सीटें हमारी साथ कम हुई, लेकिन जनता ने प्यार हमारे प्रति बढ़ाया। खैर, जैसा अवसर आया हमने फिर सरकार बनाई, और सरकार बनाने के बाद आज उस दूसरी टर्म के भी 4 साल हो गए हैं, और मैं समझता हूं कि जो काम हमने किए हैं उस पहले वाली जो जनता का प्यार हमको मिल रहा है, उससे ज्यादा प्यार आज भी जनता में कायम है। जनता हमको चाहती है कि जो आपने काम किए अच्छे किए हैं। बहुत से काम हैं, कुछ कामों की मैं जरूर गिनती कराऊंगा आपके सामने, लेकिन इसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि वो जो निराशा है वो आशा में बदली है, वो जो अवसाद है उसको प्रसन्नता में बदला है, आम आदमी की जो जरूरत है उसको पूरा किया है, और जिनको जो लूट खसोट करते थे उसके लिए अब कोई स्थान नहीं है जिसके कारण से हम कह सकें कि कोई लूट खसोट करेगा। हर एक का जो अधिकार है वो सुरक्षित है, लेकिन जिसका अधिकार नहीं है और वो छीनने की बात